नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इस समय हम चंपावत के प्राकृतिक फुलार गांव में हैं। ये पूरा इलाका जो खेत खलिहान का इलाका है, जिसको इस समय हरा भरा होना चाहिए था, लेकिन वो एकदम सूखा पड़ा है। गेहूँ की जो फसल है वो बिल्कुल ग्रोथ की एकदम दबी हुई है, उसमें तो ग्रोथ नहीं है। और आलू के लिए जो जुताई की गई है उसको भी बारिश का इंतज़ार है। दरअसल खेती के जो किसान हैं, जो लगातार मिट्टी और खेत से में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन इस समय उनकी नज़रें मिट्टी पर नहीं है, खेत पर नहीं है, बल्कि आसमान पर है। वो इंद्रदेव को देख रहे हैं कि आसमान बरसे और खेत में कुछ नमी आए। दरअसल इस बार स्थिति ये है कि जो पिछले 80 दिन से अधिक समय से केवल 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। 4 दिसंबर के बाद एक भी बूंद, 4 दिसंबर 2023 के बाद आज 12 जनवरी 2024 तक एक भी बूंद नहीं बरसा है। इससे पूरी तरह से जो तमाम खेत खलिहान हैं वो सूख गए हैं। ये आंकड़ा जो मौसम विभाग का आंकड़ा बताता है कि बीते 2020 के बाद से ये सबसे बुरी स्थिति है। 2020 में 50 मिलीमीटर बारिश जनवरी में हुई थी, 2021 में 17 मिलीमीटर बारिश हुई थी, और 2022 में 60 मिलीमीटर और 2023 में 2 मिलीमीटर। ये 12 जनवरी तक का आंकड़ा है। लेकिन इस बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। बारिश न होने के से बड़ा नुकसान यह है कि इन पहाड़ी इलाकों में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, और सिंचाई की सुविधा न होने से इनकी पूरी निर्भरता मानसूनी बारिश पर है, जो शीतकाल में मतलब ये रबी की फसल में जो दिसंबर के आखिर में और जनवरी में जो बारिश होती है। लेकिन बारिश न होने से इस समय किसान मायूस हैं। चंपावत ज़िले में वैसे भी 70% जो खेती का क्षेत्र है, करीब 15,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विभिन्न किस्म की खेती रबी की दौरान होती है, जिसमें गेहूं है, सरसों है, प्याज है, लहसुन है, राई, जौ इत्यादि की खेती होती है, और आलू के लिए खेतों को इस समय तैयार किया जाता है। लेकिन किसान बुरी तरह से मायूस हैं, और उनकी एक मांग जो वो बार बार कृषि विभाग, उद्यान विभाग, प्रशासन से ये कह रहे हैं कि सूखे की स्थिति को देखते हुए क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जाए और पूरे इलाके को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, और सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद जो उनको मुआवजा होता है, उनकी जो नुकसान की भरपाई, जो बीज, खाद और अन्य तरह की जो मेहनत उनकी लगी है, उसकी भरपाई हो। लेकिन दूसरी ओर कृषि विभाग का कहना है कि अभी 15 जनवरी तक वो इंतज़ार में है कि 15 जनवरी तक अगर बारिश होती है तो हालात में कुछ सुधार होगा। जबकि उद्यान विभाग का एक मानना है कि 30 जनवरी तक भी अगर बारिश होती है तो बागवानी में जो नुकसान है उसको रोका जा सकेगा। और वहीं जिला प्रशासन का ये कहना है कि हालात को देखते हुए जो भी निर्णय उचित होगा वो समय रहते लिया जाएगा। धन्यवाद। रबी का सीजन है जी, इसमें किस किस तरह की खेती? बस सेम ही है सर, गेहूँ और जैसे आप आलू के लिए छोड़ रखे खेत, आलू की बुआई करेंगे। बारिश नहीं होगी तो उससे किसान को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जो बैंक का लोन है वो कैसे जाएगा? आपने भी समिति के माध्यम से जी कितना पैसा? हमारा ऐसे होगा 50-48 हज़ार लगभग। मतलब वो सब बुआई और जो सब? हाँ, वो बीज के लिए। अब बीज इतना महंगा हो रहा है, आदमी थोड़ा तो लगाता है, उसमें भी कहाँ से लगाएगा? बारिश नहीं होगी तो खेतों में लगाने से तो किसान ये खेती का बीमा कर सकता है, फसल बीमा? जी ये अच्छा, सिंचाई की यहाँ कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। ये रांकड़ी फुलारा ग्राम सभा में कहीं नहीं है। ये हमारी ग्राम सभा रांकड़ी फुलारा आती है, इसमें कहीं से कहीं तक का सिंचाई का कोई साधन नहीं है। बस ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहो। बस जब बारिश होगी तभी खेती कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। गेहूँ जल के सूख गया, बिल्कुल पीला हो गया जी। ये गेहूँ के खेत है बिल्कुल। ये हाँ, ये देखो जल रहा है ऊपर, और पाला इतना रहता है कि नज़दीक आइए आप। नज़दीक से ये गेहूँ बिल्कुल जल के सूख गया है।
ये देखो पूरा गेहूँ ऊपर से ये लाल हो गया जल के, ये स्थिति है। बारिश न होने पे ये देखो ये पूरे खेत में, नहीं तो गेहूँ कैसा अच्छा हुआ रहता। किसी भी खेती को देख लो साहब, यही है, यही स्थिति है यहाँ। और लहसुन देखो, लहसुन कितना बढ़िया लहसुन होता था, अभी नीचे से सूखने लग गया और ये गेहूँ जलने लग गया ऊपर से। अब बारिश होगी, बारिश होती तो ये कंडीशन नहीं होती। मतलब कुछ नहीं है, बिल्कुल मिट्टी सूख चुकी है नीचे से बिल्कुल। अब हम जुताई करेंगे, इन खेतों की जुताई करेंगे, इसमें खाली धूल उड़ेगी बस। बारिश नहीं होगी तो उसमें आलू कहाँ लगे। और बारिश भी ऐसे टाइम में होगी जब आलू लग जाएगा, उसके बाद पूरी फसल बर्बाद करने के लिए बारिश होगी। ये गेहूँ कब पक जाता था? ये हमारा मई जून में तैयार हो जाता था। इस साल ये कंडीशन नहीं है कि मई जून तक भी हो पाएगा। अभी ये कंडीशन है, खाली एक ऊपर को वो पड़ेगा बस, हो गया। इसमें कोई पैदावार ही नहीं होगी। हम तो काश्तकार हैं, हम एक सिर्फ आसमानी के ऊपर, पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इससे खेती बिल्कुल चौपट हो गई पानी के बगैर। अब क्या करें, हम इसी के ऊपर निर्भर हैं। सिंचाई की कोई सुविधा कुछ नहीं सर। अगर बारिश नहीं होती है जल्दी तो क्या उससे नुकसान की भरपाई कैसे होगी? तो ये तो सर कोई किस मतलब जो बीमा वगैरह जो खेती का ये कुछ करा रखा है? मैंने तो कुछ नहीं किया है सर अभी। अच्छा, तो मतलब कौन कौन सी फसलें बारिश के बगैर प्रभावित हो सकती हैं? गेहूँ, अब ये मैं तो ज़्यादातर बागवानी से ही जुड़ा हूँ। मेरा तो बिल्कुल सर जो सेब में अंकुर आ रहे हैं तो वो तो बिल्कुल इसी समय से ख़त्म हो गए। अच्छा, कितने पेड़ कितने पौधे सेब के आपके? 4000 तो पेड़ सर सेब के हैं बागान में जी। बाकी उसी के साथ नर्सरी भी दोनों पर लगाई है। असर पड़ रहा है। आज तक एक पेड़ नहीं बेचा है बारिश की वजह से। नहीं तो आज तक किसी काश्तकार को मैं 2-2, 10-10, 4-4 पेड़ बेचता। नर्सरी का काम भी प्रभावित है। सब प्रभावित हो गया सर पानी के बगैर। इस बार चूँकि 4 दिसंबर के बाद बारिश नहीं जी। तो उसका आपकी जो खेती है उस पर क्या असर पड़ा है, और क्या क्या खेती आप करते थे और क्या उसका ग्रोथ की क्या स्थिति है, नुकसान क्या? और हम गेहूँ बो रखे हैं पहले। गेहूँ हमारे जल के साफ होती है सब, और साग सब्जी वो भी जलने को तैयार है। अब आता है आलू का लगाने का, बुआई का समय आता है। बारिश नहीं हुई तो आलू भी कहाँ लगते हैं, और इसी वजह से लोगों ने थोड़ा बैंक से कर्जा ले रखा है, जो वो है खेती वाले हम भी लेते हैं। समिति से हाँ, कर्जा लेते हैं। हाँ, जैसे 40-50 हज़ार रुपये बुआई के, तो ये निकालना मुश्किल हो गया। तो पिछली साल की अपेक्षा इस बार मतलब परिस्थितियाँ ज़्यादा कठिन है। ज़्यादा कठिन। तो आप लोग कृषि विभाग से, उद्यान विभाग से, प्रशासन से मिले हैं? कृषि विभाग से तो मिले एक बार। कृषि विभाग इस बारे में बता रही थी, इस बारे में कुछ आगे को अवगत कराया गया है, ये बता रही थी। दिन मिले तो कृषि विभाग वाले आते रहते हैं वैसे भी। इस बार तो अभी नहीं आए, वहीं जाके मिले उनसे। हाँ, आपने कितने एरिया में खेती करी है? सर हमने करीबन 55-56 नाली के हिसाब से, नाली में। नाली में 25-26 नाली में गेहूँ बो रखा है, और 25 नाली, करीबन 25-26 नाली आलू के लिए छोड़ रखा है थी जोत के। हाँ, मतलब अगर जल्दी बारिश नहीं होगी तो फिर ये खतरा पड़ेगा। हमारे साथ इस समय जिला उद्यान अधिकारी चंपावत हैं श्री TN पांडे जी। चूँकि इस समय 39 दिन हो गए हैं, 4 दिसंबर के बाद बारिश की एक बूंद नहीं हुई है, तो बागवानी जाहिर बात है कि प्रभावित हुई होगी। तो सर कौन कौन से ऐसे पौधे, कौन कौन से ऐसे बागवानी हैं जो बारिश की कमी से, नमी की कमी से इस पर असर पड़ रहा है? देखिए, अभी हम आज 12 जनवरी में हैं। अभी बारिश से कोई औद्यानिक फसलों को कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन अगर इस जनवरी माह के अंत तक अगर बरसात नहीं होती है तब फसलें प्रभावित होने की संभावना है। और जैसे कि अगर बारिश नहीं होगी तो जो हमारा शीतकाल में प्लांटेशन का कार्यक्रम होता है वो प्रभावित होगा, और आलू की फसल भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कोई भी फसल को कोई क्षति की अनुमान नहीं है। तो
इस शीत सत्र में बागवानी में कितना पैदावार, मतलब कितना एरिया में बोया गया होगा सर तमाम? देखिए सर ना, हमारा तो जो हमारे औद्यानिक फसलें हैं जो हमारी, उनमें तो हमारा करीब 4118 हेक्टेयर में बागवानी होती है पूरे जनपद में। और बाकी हमारा सब्जी उत्पादन का कार्यक्रम चलता है। और अभी जो हम जनवरी लास्ट या फरवरी माह में जो हम अपना आलू का बीज का वितरण किसान बंधुओं को करते हैं, तो हमारा 899 हेक्टेयर में आलू की फसल पूरे जनपद में लगाई जाती है। और लेकिन ये है कि अगर जनवरी लास्ट अंतिम सप्ताह तक बरसात नहीं होती है तो खेत में चूँकि नमी नहीं होगी तो बुआई के लिए प्रभावित हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी नुकसान नहीं है। कृषि अधिकारी गोपाल सिंह मंडाली के हमारे साथ हैं। इस समय सर चूँकि 4 दिसंबर 2023 के बाद आज 39वां दिन है कि 12 जनवरी का 2024 है और एक भी बारिश नहीं है, तो इनका किन किन फसलों पर कैसे असर पड़ रहा है? सर मेनली अगर रबी में गेहूँ मेन क्रॉप है, अगर हम देखते हैं कि अगर 15 जनवरी तक बारिश नहीं होती तब तो कोई दिक्कत हो सकता है, तो सर्वे करना चाहिए। अभी तो ठीक है फसल, तो 15 जनवरी तक अगर बारिश नहीं होती है तो ये गेहूं का इस बार कितना पैदावार मोटे तौर पर मतलब लोगों ने बोया होगा? गेहूँ में हमारा मतलब सब 5000 हेक्टेयर खेती मुख्य रूप से इसमें मैदान की टनकुल तो वहाँ तो सिंचाई है, पहाड़ में मिला के 5 हेक्टेयर, मतलब पहाड़ के 5 हेक्टेयर, 5 तो दोनों मिला तो मतलब 15 तारीख के बाद अगर बारिश नहीं होती तो सर्वे के तो सर्वे करके देखना पड़ेगा। ठीक है सर, शुक्रिया। डीएम सर, 4 दिसंबर 2023 के बाद 39 दिन हो गए बारिश ना होने से एक प्रकार से सूखे की स्थिति आ रही है, बहुत सारी फसलें बागवानी प्रभावित हुई है, तो क्या इस पर जिला प्रशासन की ओर से कदम उठाए जाएंगे? एक तो जो फसल को जो क्षति हो रही है वो सभी को विद्यमान है, तो हम लोगों ने निर्देश दिए हैं सभी अपने हमारे राज्य सेक्रेटरी को, उसमें निगरानी रखेंगे और यदि कोई नुकसान की ज़्यादा आती है तो उसका आंकलन हमें रिपोर्ट भी देंगे। दूसरा, इस सूखे की वजह से फॉरेस्ट फायर का भी प्रचलन बहुत बढ़ गया है, तो वन विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो उस पर सतत निगरानी बने और जहाँ भी इस तरह की रिपोर्टिंग्स हैं वहाँ त्वरित कार्रवाई के लिए इनके द्वारा टीम्स भी गठित की गई हैं और रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं इसको।